कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सबको पता है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स आप लोगों के ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए हम लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स बिल्कुल स्टार्ट से लेसन 1 फर्स्ट क्वेश्चन रियल नंबर से लेकर के आपकी जो क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हों, आईसीएसई बोर्ड वाले हों या यूपी बोर्ड वाले बच्चे हों, सभी के लिए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैथ्स कब से शुरू हो रही है, तो मैथ का हमारा नया सेशन आज से शुरू हो गया है। तो आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, शुरुआत से। तो मैथ्स में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इसका नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में आज हम शुरू करेंगे बिल्कुल शुरुआत से, एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर की बात करें, टोटल इसमें 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225 एंड सेकेंड पार्ट है 196 एंड 38,220 एंड थर्ड पार्ट इट 867 एंड 225। और किस मेथड से इसको सॉल्व करना है? इसको करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। इनका एचसीएफ निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हमारे पार्ट नंबर फर्स्ट पर। तो पार्ट नंबर फर्स्ट है वो है 135 एंड 225। तो इन दोनों वैल्यूज में अगर मैं आपको देखूं तो दोनों वैल्यूज में जो 135 है वो स्मॉलर देन है 225 से, मीन्स 135 इज स्मॉलर देन 225। और यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है। इस फॉर्मूले को आप लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में। क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर। क्यों लिखा है मैंने इस फॉर्मूले को, चलिए जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया 135 इज लेस देन टू 225। तो इसको हम सॉल्व करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो जो बड़ी वैल्यू है वो हमारी डिविडेंड होती है। तो डिविडेंड की जगह मैं लिख दे रहा हूं 225 इज इक्वल टू डिवाइडर क्या है 135 इंटू क्वोटेंट का हमें पता नहीं और रिमाइंडर का हमें पता नहीं है। तो आइए पता कर लेते हैं। तो 225 जो बड़ी वैल्यू होती है इसमें डिवाइड करेंगे 135 से। तो 135 से डिवाइड करेंगे तो एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बार ये डिवाइड होगा। तो 135 डिवाइडेड बाई 225 ये 1 टाइम होगा। तो 1 टाइम अर्थात यहाँ पर 135। चलिए स्टूडेंट्स इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 0 और 2 में से 3 मीन्स 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा ये 9 हो जाएगा। और यहाँ ये 1 कैरी दे चुका है तो 1 में से 1 0 मीन्स हमारा जो रिमाइंडर आ गया वो 90 आ गया। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जो हमारा क्वोटेंट आ गया वो क्वोटेंट कितना आ गया 1 एंड प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू हो गया हमारा 90। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप इसका कंप्लीट हो गया। चलते हैं हमारे सेकंड स्टेप की ओर। तो सेकंड स्टेप की ओर अब जो 90 है ये हमारे डिवाइडर का काम करेगा और हमारा जो डिविडेंड है वो बन जाएगा 135। चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो 19 1 जा 90, अगर 2 टाइम्स लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा 180 हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम लेंगे। 19 1 जा 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 ही रहेगा और यहाँ 13 में से 9 जाएगा तो स्टूडेंट्स 4 बचेगा। चलिए हमें फिर से तीनों वैल्यू प्राप्त हो गई। तो अब यहाँ पर हमारा जो डिविडेंड है वो डिविडेंड कौन है 135 इज इक्वल टू, और जो डिवाइडर है हमारा 90 इंटू क्वोटेंट हमें कितना मिला? क्वोटेंट हमें मिला है 1, तो 1 रख देंगे और प्लस जो हमारा रिमाइंडर मिला है हमें 45। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब हमारा जो डिवीजन हो जाएगा वो डिवीजन हमारा 45 हो जाएगा और जो डिविडेंड का काम करेगा वो 90 करेगा। तो डिविडेंड हो गया हमारा 90 एंड 45 2 जा 90
45 टू या 19 एंड रिमाइंडर इज 0। 90 में से 90 सब्ट्रैक्ट होगा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो यहाँ पर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड हो गया 90 इज इक्वल टू डिवाइडर हो गया हमारा 45, टू टाइम यहाँ पर रिप्लेस हुआ है और प्लस यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा है 0। तो स्टूडेंट मैं बात करूँ HCF ऑफ 135 एंड 25। तो HCF क्या होगा, जो सबसे लास्ट वाला डिवाइजर होता है, जो सबसे लास्ट वाला डिवाइजर होता है वो हमारा HCF होता है। क्या अब आगे भी डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, आगे कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो लास्ट वाला जो अंतिम डिवाइजर है वो हमारा HCF होता है और जो कि है 45। तो यहाँ पर हम क्लियरली लिख देंगे, क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिख देंगे HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। तो HCF ऑफ 135 एंड 245 इज इक्वल टू 45। तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट। सेकेंड पार्ट की बात करें तो आइए देख लेते हैं पार्ट नंबर सेकेंड को। जो सेकेंड नंबर है इसी तरीके से सेकेंड पार्ट को भी देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा है, सेकेंड है 196 एंड 38,220। ये सेकेंड पार्ट है। और ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? ग्रेटर वैल्यू ये है, तो इसको हम लिख देंगे 196 इज लेस देन 38,220 और वैल्यू पुट करते हैं। डिविडेंड, डिविडेंड यहाँ पर कौन सा रहेगा? 38,220 एंड इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है? डिवाइजर है 196, टोटल और रिमाइंडर अभी हमें पता नहीं चले। चलिए स्टूडेंट डिवाइड करते हैं। तो 38,220 में डिवाइड कर देंगे हम 196 से। तो 196 से जब हम डिवाइड करेंगे तो पहले हम इसके फर्स्ट 3 डिजिट ले लेंगे, मीन्स 382। और 382 में अगर 196 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? एक बार डिवाइड होगा। अगर 2 बार करते हैं, 1 टाइम 2 टाइम करते हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा। और 1 टाइम में क्या आएगा? 196। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 में से 6, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, ये क्या बचेगा? 7 एंड 17 बन जाएगा। और 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बचेगा 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बचेगा 8। उसके बाद 1 ये कैरी दे चुका है 2 एंड 2 में से 1 तो 1, 186 यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ गया। तो इस कॉलम को हम पूरा भर सकते हैं। जो क्यूटेंट है वो क्यूटेंट 1 आ गया, 1 आ गया, प्लस जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हो गया हमारा 186। आगे चलते हैं। अब जो हमारा डिवाइजर का काम करेगा वो 186 करेगा एंड जो डिविडेंड होगा वो हमारा बन जाएगा एक्चुअली यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अभी हमने ओनली 3 डिजिट लिए थे। अब हम 4th डिजिट ले लेंगे क्योंकि ये रिमाइंडर बचा है, इसमें इसके डिवाइड नहीं होगा, 2 डिजिट अभी बाकी है। तो 4th डिजिट है हमारा 2, तो 2 को भी यहाँ पर हमने ले लिया। अब 196 में 1862 में डिवाइड करेंगे 196 का। तो क्लियर तो पता नहीं, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग कितनी बार डिवाइड होगा। तो देखूं तो ये लगभग 200 के आसपास है और ये लगभग 1900 के आसपास है। तो एक आइडिया लगाएंगे तो ये लगभग 9 से डिवाइड हो जाएगा। और 9 से डिवाइड होगा तो वैल्यू कितनी आएगी वो हमें पता नहीं है। तो 9 का डिवाइड मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू आएगी 9 से डिवाइड करने पर। तो 9 6 जा 54, 5 कैरी एंड 9 9 जा 81, 81 एंड 5 86, 8 कैरी एंड 9 1 जा 9 एंड 9 एंड 8 17, 9 एंड 8 17। चलिए स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अभी 0 हमारा अभी भी बाकी है। ओके 2 में से 4 नहीं होगा, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 8 बचेगा, ये 5 हो गया और 5 15 और 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, ये 9 बचेगा और ये 0 0 0 0
चूंकि हमारा 0 अभी कैरी करना बाकी है तो यहाँ पर भी हम 0 ले लेंगे। अब 980 हुए, चूंकि इस स्टेप को अभी मैं पूरा कर दूं तो इस स्टेप में चलिए इस स्टेप में हमने 0 को ले लिया। अब 196 का डिवाइड करेंगे 980 में, तो 980 में हम डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स मान सकते हैं लगभग कितनी बार आएगा, तो लगभग ये समथिंग माने तो 200 के आसपास है और ये 1000, तो 5 टाइम कर दें अगर तो उतना आ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी वो अभी पता चलेगा। तो 5 टाइम मान करके चलते हैं, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, पता लग जाएगा क्या वैल्यू आएगी। तो 5 6 जा 30, 0 3 कैरी एंड 5 9 जा 45 एंड 3 48, 4 कैरी एंड 5 1 जा 5 एंड 4 9, ये पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स मैंने आपसे बताया कि जो लास्ट वाला डिवाइजर हमारा होता है, जो लास्ट डिवाइजर होता है वो एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर लास्ट डिवाइजर क्या है, एक ही डिवाइजर से 0 0 आ गया, तो 196 ही हमारा फर्स्ट डिवाइजर था और 196 ही हमारा लास्ट डिवाइजर है। किसी दूसरे डिवाइजर का यहाँ पर यूज हुआ ही नहीं है, इसलिए 196 ही हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220 इज 196। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है जो लास्ट वाला डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। इसमें पहला और आखिरी एक ही डिवाइजर है, इसलिए 196 ही हमारा एचसीएफ होगा। चलिए स्टूडेंट बात करें थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर है 867 एंड 225। कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, तो ये वैल्यू ग्रेटर है, तो लिख देंगे 867 इज ग्रेटर देन 225। डिवाइड कर देंगे 837 225, तो कितनी बार होगा, लगभग एक आइडिया लगाएं अगर हम, तो ये लगभग 4 टाइम में 800 ज्यादा हो जाएगा, 5 टाइम डिवाइड होगा और 5 टाइम में क्या आएगा, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 12 एंड 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10 एंड 1 12, 5 टाइम ज्यादा हो जाएगा, 4 टाइम 3 टाइम, तो 3 टाइम में देखें 3 5 जा 15, 1 कैरी एंड 3 2 जा 6 एंड 1 7 एंड 3 2 जा 6। ये अगर इसको हम 4 टाइम करते हैं तो 4 टाइम में ये ज्यादा हो जाएगा, 4 टाइम करके भी ट्राई कर सकते हैं। अगर 4 टाइम करेंगे तो 4 5 जा 20 0 एंड 4 2 जा 8 8 2 10 1 कैरी एंड 4 2 जा 8 एंड 1 9, तो 900 867 से ज्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम इसको लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 में से 5 2, ये कैरी दे चुके, ये 6 में से 7 नहीं होगा, 16 हो जाएगा और 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा, 9 बचेगा, ये 7 6 1, तो 192। अब ये हमारा डिवाइजर का काम करेगा और हमारा डिविडेंड बन जाएगा 225। तो 225 में 192 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स 1 टाइम होगा, तो 192 एंड 5 में से 2 होगा 3 और ये आपका हो जाएगा 12 में से 9 3 और ये 0, तो 33 यहाँ पर डिवाइजर का काम आप करेगा 33 एंड डिविडेंड बन जाएगा 192। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे और जो सबसे लास्ट वाला डिवाइजर बचेगा, जो सबसे लास्ट वाला डिवाइजर होगा वो हमारा एचसीएफ निकल करके आएगा 867 एंड 225 का। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1।